आम आदमी पार्टी से आतिशी का नाता कम से कम भी 10-11 साल पुराना है। 2013 में पहली बार आतिशी को देखा गया था आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हुए। योगेंद्र यादव उस समय आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे और वही आतिशी को आम आदमी पार्टी में लेकर आए थे। धीरे धीरे करके टीवी डिबेट्स में आतिशी जानी शुरू हुई और धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख महिला चेहरा आतिशी बनती चली गई और आगे चलकर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी बन गई। 2016 में आतिशी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली महिला सदस्य नॉमिनेट हुई थी। आम आदमी पार्टी की जो पीएसी होती है वो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। आतिशी से पहले तक इसमें कोई भी महिला सदस्य नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2016 वो साल था जिसमें आतिशी को ये एक मुकाम हासिल हुआ कि पार्टी की टॉप लीडरशिप में जो है आतिशी शामिल हो गई। आतिशी को इस बात का भी लाभ मिला कि आतिशी काफ़ी पढ़ी लिखी थी और बाइलिंगुअल आतिशी हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों पर ही उनका अच्छा कंट्रोल देखा जाता है। तो इसका भी लाभ मिला, जिसकी वजह से जो टीवी डिबेट्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें आतिशी को एक बेहतर जगह हासिल करने में मदद मिली। इसके बाद आतिशी मनीष सिसोदिया के साथ ही जुड़ गई थी। मनीष सिसोदिया की उन्होंने मदद की। जो मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो उनकी एडवाइज़र के तौर पर आतिशी ने काम किया था। और 2019 वो साल था जब आतिशी ने पहली अपनी जो चुनावी पारी है उसकी वो शुरुआत कर रही थी, लेकिन पहली बार में ही उनको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी ने पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रही। किसी तरह से ही आतिशी की ज़मानत बच पाई थी। तो बहुत से लोग जो सिर्फ आज आतिशी का ये देख रहे हैं कि आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गई हैं, वो ये भी देखें कि आतिशी ने कभी ये समय भी देखा था। इसके बाद में जब आतिशी चुनाव हार गई मई 2019 में लोकसभा का पूर्वी दिल्ली से, आम आदमी पार्टी ने उन पर फिर भरोसा जताया और दक्षिणी दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया। आतिशी वहां से चुनाव जीत गई और फिर आतिशी को आम आदमी पार्टी ने संगठन में अलग अलग पद दिए और पार्टी का प्रमुख चेहरा तो आतिशी, प्रमुख महिला चेहरा और प्रमुख चेहरा भी, ये नहीं कि वो महिला हैं सिर्फ इस नाते वो सामने आएंगी, बल्कि आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा आतिशी तब तक बन ही चुकी थी। लेकिन आतिशी के करियर में एक बड़ा उछाल तब देखा गया जब फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए और दिल्ली शराब नीति मामले में, और उसके बाद में मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया। तो मार्च 2023 में आतिशी को दिल्ली कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, ये वो विभाग थे जो आतिशी को दिए गए थे। जो मनीष सिसोदिया के पास थे लगभग वैसे ही विभाग आतिशी को दिए गए थे और आतिशी इन्हीं क्षेत्रों में काम कर भी चुकी थी। तो आतिशी को जब ये दिए गए तो ये मुख्यमंत्री ने पाया कि आतिशी को जो काम दिया जाता है वो उसको बेहतर तरीके से करती हैं, काम निकलवाना वो जानती हैं। तो इस वजह से ये देखा गया कि आतिशी को जो मंत्रालय दिए गए हैं वो, और औरों के पास भी जो मंत्रालय में कहीं समस्या आती थी, वो मंत्रालय भी या विभाग भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आतिशी को दे दिया करते थे। और अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले तक भी दिल्ली सरकार के 14 विभाग आतिशी संभाल रही थी। 14 विभाग में सारे अहम विभाग ही आ जाते हैं, वित्त आ जाता है, शिक्षा आ जाता है, बिजली, पानी, पीडब्ल्यूडी, ये सारे विभाग जो है इम्पोर्टेंट वाले जो है ये सब आतिशी संभाल रही थी। और जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब ये माना जाता कि भले ही वो केवल मंत्री हैं, लेकिन असल में इस समय मुख्यमंत्री आतिशी ही हैं। तो जो भरोसा जताया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वो कायम रहा और उसी के चलते अरविंद केजरीवाल ने जब विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम तय किया और सबने खड़े होकर इसका समर्थन किया है, स्वागत किया है। ये बात अलग है, खुद आतिशी जो हैं वो ये कह रही हैं कि ये दुख की घड़ी है, मुझे माला ना पहनाएं, मुझे बधाई ना दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफ़ा देना पड़ा है, तब जाकर वो उसकी वजह से ही वो मुख्यमंत्री बन रही हैं। तो ये लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी बात ये ज़रूर है
कि दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। पहली महिला मुख्यमंत्री बीजेपी ने दी थी, सुषमा स्वराज। दूसरी महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दी थी, शीला दीक्षित। और तीसरी महिला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी दे रही है, आतिशी। और राजनीति में महिलाओं का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल माना जाता है, इसलिए भी इस कदम को, अरविंद केजरीवाल के इस कदम को बहुत से विरोधी भी सराह रहे हैं कि उन्होंने एक महिला को आगे बढ़ाया है और एक महिला को, शीला दीक्षित के बाद में अब जाकर 2013 के बाद में अब 2024 में एक महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी विवेक मतपाल के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।